कल आप लोग को हम इंटरवल कहानी बताए थे। इंटरवल में 4 इंटरवल था। एक था क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या था? एक था क्लोज इंटरवल। क्लोज में था कि x इज ग्रेटर इक्वल टू a और लेस इक्वल टू b, मतलब दोनों में इक्वल टू का साइन रहता कि नहीं रहता है। इसका जब हम लोग इंटरवल लिखे थे तो a से b, बताइए दोनों में इक्वल टू है कि नहीं है। तो जब इक्वल टू रहता है तो कौन सा ब्रैकेट है? इधर भी बड़ा इधर भी कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद बताए थे ओपन। ओपन में बताए थे कि x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, बट दोनों में इक्वल टू ही ना है। अब कहते हैं कि x का मान a से b, a से b। अब बताइए इक्वल टू तो नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो दोनों में छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट वो दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद बताए थे क्लोज ओपन। क्लोज और ओपन। क्लोज ओपन में x इज ग्रेटर इक्वल टू a बट लेस देन b, ये था। मतलब वहां पे ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर इक्वल टू a, मतलब x का मान a और a से क्या है बड़ा और b से क्या है छोटा, मतलब a से लेकर b तक रहेगा ना। अब बताइए वही दो लोग x a से बड़ा या a के बराबर बट b से क्या है छोटा, तो a के साथ बड़ा ब्रैकेट के छोटा ब्रैकेट और b के साथ तो दिक्कत है। तो फिर बताए थे ओपन और क्लोज। फिर बताए थे ओपन क्लोज में x इज ग्रेटर देन a बट लेस इक्वल टू b, ये ना बताए थे यहाँ पे। तो बताइए a से लेकर b तक, a से लेकर b, ये बताए थे a के साथ छोटा की बड़ा, b के साथ तो दिक्कत यहाँ तक। ग्राफ बनाना सिखाने थे ऐसे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहाँ देखिएगा a हो जाएगा, क्या हो जाएगा b। अब बताइए a में क्या इक्वल टू है, तो ओपन सर्कल की डार्क सर्कल क्या रहेगा ओपन सर्कल। ओपन मतलब इस a को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, a से बड़ा इन है और b में इक्वल टू है कि नहीं है ना, यहाँ क्या रहेगा मतलब b काउंट। फिर बताए थे। अब जब ध्यान से देखिएगा इसी के बारे में कुछ ध्यान से देखिएगा। पहले पूरे सवाल बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जब हम लिखवा दे साफ साफ, जो कल हमको बताए थे। जड़ी बूटी जी ध्यान से देखिएगा। पहले पहला चीज, जब पहला चीज हम लोग इंटरवल में लिखते हैं a से b लिखते हैं ना, तो देखिए हम लोग 2 से 6 लिखते थे कि नहीं लिखे थे। तो 2 बड़ा के छोटा है क्या है, 6 बड़ा के छोटा है। इंटरवल छोटा से कन्फर्म रखिएगा पहला नंबर क्या होगा छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा स्मॉलेस्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं छोटा। और b क्या होगा बड़ा, इसको क्या बोलेंगे कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इंटरवल जब भी लिखा जाएगा तो छोटा से यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। दूसरा पॉइंट आते हैं, अभी देखें हम बिल्कुल साफ साफ, अगर इक्वल टू रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट की छोटा ब्रैकेट नहीं, अगर इक्वल टू मान लें इक्वल टू रहेगा साफ साफ तब कौन सा ब्रैकेट बड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक। और सपोज करिए अगर इक्वल टू नहीं रहेगा स्मॉल ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट, कोई दिक्कत यहाँ तक। इक्वल टू रहेगा तो कौन सा ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं रहेगा तो कौन सा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चौथा, अगर मान लेते हैं इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू रहेगा तो डार्क सर्कल की ओपन सर्कल, सर्कल डार्क सर्कल, डार्क सर्कल मतलब पॉइंट को इंक्लूड किया जाएगा। पॉइंट इंक्लूड होगा ना जी, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना। इंक्लूड मतलब क्या होता है शामिल करना, मतलब जो पॉइंट है वो भी शामिल रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल साफ साफ आसान भाषा में लिखवा दे ताकि समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर इक्वल टू नहीं रहेगा
नहीं रहेगा मतलब क्या बनेगा? ओपन तब पॉइंट हम लोग काउंट करेंगे नहीं ना, पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद छठा चीज बताए थे, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, ये दोनों क्या कहेगा जी? ये दोनों फिक्स वैल्यू नहीं ना है कि माइनस इनफाइनाइट तो -1,00,000 है कि -1 करोड़ है कि -1 अरब है, कितना बड़ा छोटा नंबर है ये तो फिक्स नहीं है। इनफाइनाइट भी देखिए कितना बड़ा नंबर है ये भी फिक्स नहीं है। और जब तक फिक्स नहीं रहेगा तब तक उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? छोटा ब्रैकेट। इसलिए हम बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के साथ हमेशा क्या लिया? छोटा ब्रैकेट इक्वल टू रहे या नहीं, उससे कोई माने मतलब नहीं। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट क्या कहेगा? छोटा ब्रैकेट। समझिए अपन भाषा में तो माई कसम खा करेगा, समझ गए ना? बोले माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यह ध्यान से सब लोग बोलेंगे, कोई भी अगर हम इंटरवल ए से बी लिख रहे हैं तो छोटा से बड़ा कि बड़ा से छोटा? छोटा से बताइए तो माइनस इनफाइनाइट से -2 बनेगा कि -2 से माइनस इनफाइनाइट क्या बनेगा? माइनस इनफाइनाइट से। वो दिक्कत यहाँ तक? अब बते अगर इक्वल टू रहेगा तो छोटा ब्रैकेट के बड़ा ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट? इक्वल टू नहीं रहेगा तो कौन सा? वो दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आगे देखिए, पहले अगर इक्वल टू रहेगा तो डार्क सर्किल को ओपन सर्कल, डार्क सर्कल मतलब पॉइंट को हम लोग काउंट कर इन है। अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तब क्या बनेगा? मतलब पॉइंट को काउंट इन है। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के साथ हमें कर लिया लगेगा। वो दिक्कत जाता है। एक से और जैसे कि हम लोग को 12 में मिलता है, साइड मिल जाता है, ठीक है। इसी के सपोज करिएगा x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ रहता है ना 2 को साफ साफ आपन भाषा में लिखवा दे। इसको जब पढ़िए तो x इज ग्रेटर देन x 2 से क्या है? 2 से बड़ा किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। इसी को साफ साफ आपन भाषा में कह सकते हैं, ग्रेटर देन है तो राइट साइड और लेस देन है तो दिक्कत यहाँ तो ग्रेटर देन तो राइट और लेस देन तो लेफ्ट। अगर x लेस देन 2 होता है, x का मान 2 से कम तो 2 से है ना जी, ये हो जाएगा लेफ्ट, क्या हो जाएगा? मतलब वही लिख रहे हैं आप पर। अगर रहेगा लेस देन, क्या रहेगा? लेस देन तो कौन सा जाएगा? लेफ्ट या राइट? एल से लेफ्ट और एल से लेस गुना जाएगा। लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर ग्रेटर देन राइट साइड, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ये आपका 8 को जो जड़ बूटी है ये सबसे महत्वपूर्ण है और पूरा एक्सरसाइज उसका यूज होगा। अब इसी पर कुछ सवाल है, कहाँ छोटा ब्रैकेट कहाँ बड़ा ब्रैकेट रहेगा, कहाँ पॉइंट काउंट करना है कहाँ पॉइंट काउंट नहीं करना है, एक एक चीज को आपको यहाँ पर कहाँ ओपन सर्कल कहाँ डार्क सर्कल, एक एक चीज इसी के बारे में। तो बताइए कि 8 पॉइंट कंप्लीट है कि नहीं है? पहला पॉइंट है इंटरवल छोटा से बड़ा कि बड़ा से छोटा? 2 से 6 की 6 से 2, 2 से बनेगा ना। इक्वल टू रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं रहेगा तो दिक्कत यहाँ तक। इक्वल टू रहेगा तो डार्क सर्कल क्या रहेगा? इक्वल टू नहीं रहेगा तो दिक्कत यहाँ तक। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के साथ क्या इक्वल टू रहेगा? इससे कोई माने मतलब। अब बताइए लेस देन है तो लेफ्ट साइड की राइट साइड और ग्रेटर देन है तो दिक्कत यहाँ तक। ध्यान से इस पे एग्जाम्पल ध्यान से बात लिखेंगे, बिल्कुल समझेंगे। पहले जैसे हम बोला गया है x इज लेस इक्वल टू 5,
आपको ग्राफ भी बनाना है और इंटरवल भी निकालना है। ध्यान सीखिएगा, पहले इसको पढ़ने सीखिए। क्या इसको बोलेंगे जी? x इज लेस देन और इक्वल टू, है ना? x इज लेस देन इक्वल टू, मतलब x का मान 5 के बराबर है, 5 से छोटा है ना? 5 के बराबर है तो 5 से छोटा। क्या क्या बनेगा जी? 4 3 2 1 0 -1 -2 -1 1 लाख जाएगा माइनस में। अब देखिए इसे कहां से कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहे कि हमसे बोला गया है कि 5 है तो 5 से छोटा, तब 5 से छोटा को एक ही तो नंबर 3 है जी, अनंत सारा नंबर है, तो अनंत सारा तो लिख नहीं सकते हैं, इसी को इंटरवल में दिखाते हैं। तो ध्यान से इंटरवल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे आराम से, माइनस इनफाइनाइट प्लस वो दिक्कत यहाँ तक 5 यहाँ दिया हुआ, इसका मान कितना है? 5 से निकाल लिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं है? तो यहाँ पे डार्क सर्कल की ओपन सर्कल कौन सा है? अगर इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पे डार्क सर्कल, इक्वल टू नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ओपन, मतलब यहाँ पे डार्क। कोई दिक्कत यहाँ पे हो गया? अब यह एक से पढ़ते हैं, लेस देन है कि ग्रेटर देन है? क्या है? लेस देन है, तो लेस देन है तो लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड ना इधर जाएगा, और यहाँ कहाँ तक जाएगा? माइनस। वो दिक्कत यहाँ तक। तो बताइए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया? आज से माइनस, लेकिन इंटरवल में क्या 5 से लिखेंगे? छोटा से पहले ना बताए थे, यहाँ से वहां के यहाँ से यहाँ, बात तो बराबर ही है। तो माइनस इनफाइनाइट से मतलब x का जो मान बनेगा x बिलोंग्स टू, ध्यान से x बिलोंग्स टू, एकरा बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? मतलब के संबंधित, उस मान से संबंधित है, या इसको एलिमेंट ऑफ भी कहा जाता है, इसको एलिमेंट ऑफ भी कहा जाता है, मतलब उसका एक एलिमेंट है, एक भाग है। तो एक्स बिलोंग टू, अब ध्यान से कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से 5। अब बताइए माइनस इनफाइनाइट के साथ कौन सा ब्रैकेट लगेगा? कौन सा? पता है ना, इक्वल टू रहेगा, इससे कोई माने मतलब माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के साथ हमेशा वो दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं 5 में, 5 है ना? 5 में ओपन है कि डार्क है? क्या है? डार्क है, मतलब छोटा ब्रैकेट के बड़ा ब्रैकेट। वो दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिएगा। दूसरा मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, ध्यान से देखिएगा। पहले माइनस इनफाइनाइट है कि नहीं है? माइनस तो यहाँ पे ले लिए। अब जरा बताइए, ध्यान से क्या यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं है? नहीं ना है, तो -2 में ओपन सर्कल की डार्क सर्कल ओपन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए ग्रेटर देन की लेस देन, तो राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड ना जी। तो देखिए ना, x इज ग्रेटर देन -2, x का मान -2 से कहाँ से बड़ा इधर ना जाएगा जी, अनंत तक जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इंटरवल लिखना है, x बिलोंग्स टू, यहाँ -2 और यहाँ इनफाइनाइट। -2 के साथ छोटा ब्रैकेट की बड़ा ब्रैकेट, छोटा क्यों होगा? यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है? इक्वल टू है, क्या रहेगा? छोटा। और इनफाइनाइट के साथ कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? ध्यान से देखिए, पहले भी बात कोई नहीं करेंगे। 2x + 1 ग्रेटर देन, मान लेते हैं यहाँ पर 2x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 4। यहाँ पे तो x का मान निकाला हुआ था,
लेकिन क्या यहाँ पर x का मान निकाला हुआ है? x का मान निकालेंगे ना। तो जैसे हम लोग समीकरण को सोल्व करते थे कि बराबर के अगर इधर प्लस में, यहाँ कहाँ जाएगा माइनस, से कहाँ जाएगा गुना, से कहाँ जाएगा अब भागा से। सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ सोल्व करना होगा, समझ गए। तो सोल्व करना है हमको, x का मान निकालना है। तो सिंपल सा रूल कहता है x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को, जैसे ऐसा रहता था 2x + 1 = 4 बने करिए। हम लोग क्या करते हैं, ये x वाला है, ये बिना x वाला है, वो बिना x है कि नहीं है, तब बिना x वाले को एक और x वाले को एक, ठीक है। वही यहाँ भी काम करेंगे, पहले करेंगे x वाले को एक तरफ। ये बताइए यहाँ +1 है कि नहीं है, तो वहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा 2x बचेगा। 2x और ग्रेटर इक्वल टू 10 का 4, यहाँ 10 का, यहाँ एक प्लस एक था, यहाँ क्या बनेगा, वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए 2x ग्रेटर इक्वल टू 4 में से कम हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 2x का नाम आना है जी। हमको किसका मान निकालना है, तो 2x के साथ गुना में है कि जोड़ में कि घटाव में कि भाग में, क्या में है, यहाँ कहाँ जगह आराम से बचेगा x ग्रेटर इक्वल टू, वो दिक्कत यहाँ तक x का मान आया कि नहीं आया, आ गया। अब आराम से ग्राफ बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा पहले, माइनस इनफाइनाइट प्लस आ गया। x का मान कितना है, वो दिक्कत यहाँ तक बताइए, क्या इक्वल टू है कि नहीं है, इक्वल टू है ना। ओपन सर्कल की डार्क सर्कल हो गया। अभी ग्रेटर देन की लेस देन, तो राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड कहाँ तक, और दिक्कत यहाँ तक, तो इंटरवल लिख सकते हैं x बिलोंग टू 3/2 इनफाइनाइट, 3/2 के साथ कौन सा ब्रैकेट और इनफाइनाइट के साथ, वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो कुछ सवाल आप लोग भी बनाइएगा, ध्यान से इसको बनाना है। 2x + 3 ग्रेटर देन x + 2, सिंपल सा ये कहता है x वाला बिना x वाला, वो दिक्कत यहाँ तक बताइए। तो यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ क्या है +3, यहाँ क्या है x + 2, ये x है कि नहीं है, इधर लाएंगे प्लस में कि माइनस में, प्लस से क्या आ जाएगा, अब यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3, ये बिना x वाला है कि नहीं है, उधर ले जाएंगे तो प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, मतलब 2x प्लस आ जाएगा माइनस और साइन जस्ट का प्लस, यहाँ बचेगा 2 और प्लस से माइनस, वो दिक्कत यहाँ तक। 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, और ग्रेटर देन 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, वो दिक्कत यहाँ तक। सभी के मुंह से आवाज निकलना चाहिए, जिसके मुंह से आवाज नहीं निकला उसके मुंह के हो जाएगा, पहले बता दें। अब बताइए ध्यान से, यही सब लोग आउट होता है ना, करना क्या है ये बताइए, पहले इसको पढ़िए। x इज ग्रेटर देन, x का मान -1 से बड़ा होना, -1 काउंट नहीं करना चाहिए, -1 के साथ क्या इक्वल टू है कि नहीं है, ओपन सर्कल की डार्क सर्कल ओपन आ गया। अब ये ग्रेटर देन के लेस देन है, हम होगा ना, हम लोग ग्रेटर देन के राइट साइड, राइट ये की है जी, ये ना इधर नहीं जाएगा, वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग टू -1 से 1। अब बताइए यहाँ पे डार्क था कि ओपन था, तो छोटा ब्रैकेट के बड़ा ब्रैकेट इनफाइनाइट के साथ, वो दिक्कत यहाँ तक। एक सोल्व करना इस बार से कहानी देखिएगा, पहले -1 वहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 2x लेस इक्वल टू 6 प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x लेस इक्वल टू 6x। अब हमको x का मान निकलना है जी, लेकिन यहाँ है क्या, तो 2 यहाँ किसमें है मल्टीप्लाई में ना, यहाँ कहाँ जगह, तो x इज लेस इक्वल टू 7 बटा, वो दिक्कत यहाँ तक आराम से
माइनस इनफाइनाइट प्लस 7 बटा 2 यहाँ पे हो गया। अब बताइए क्या यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं है? इक्वल टू है तो ओपन की डार्क डार्क हो गया। अब पढ़िए तो ग्रेटर देन की लेस देन, लेस देन तो लेफ्ट साइड की राइट साइड कौन जाएगा? लेफ्ट ना, इधर ना जाएगा, कब इधर ना जाएगा जी। तो दिक्कत क्या था? तो कहाँ से कहाँ तक? टू माइनस इनफाइनाइट 7/2 माइनस इनफाइनाइट के साथ कौन सा? और 7/2 के साथ वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसको देखिएगा एकरा करना है ये बते एक आराम से एक बटा में पूछ एक कर सकते हैं। अब आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक जगह 5 में गुना करें कितना देगा? 1 गुना 1 ग्रेटर 6 चुका है माइनस कहाँ जाएगा? प्लस तो 5x 24 प्लस 5x 25 x ग्रेटर देन 5 आया कि नहीं आया? एकर बनेंगे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा। 5 पे बताइए डार्क सर्कल के ओपन सर्कल आ जाएगा। अब x ग्रेटर देन x लेस देन है कौन सा? राइट साइड ना। तो दिक्कत यहाँ तक कहाँ से कहाँ तक? 5 से 5 के साथ छोटा की बड़ा ब्रैकेट और इनफाइनाइट के साथ वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसको देखेंगे इसको सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 जाएगा 6 में 6 दूना और 2 एकम 2 ग्रेटर इक्वल टू 3 जगह कितना जगह 3 वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। एक्स वाला एक बिना एक्स वाला देखे तो ई एक्स वाला है। अब कौन एक्स वाला है जी? उधर रहा है इधर लाइन खींच के यहाँ साइड आओ वहाँ प्लस में कि माइनस में? यहाँ क्या आएगा? मतलब 12x प्लस क्या बनेगा? ग्रेटर इक्वल टू देखिए तो ई बिना एक्स वाला है कि नहीं है? तब माइनस में है वहाँ कहा जाएगा प्लस वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए 12x माइनस 10 कितना जाएगा? कितना जाएगा? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2 अब 9 गुना में कि भागा में? कहाँ है? कहाँ जाएगा? x इज ग्रेटर इक्वल टू 5 बटा x का माना गया। आराम से बनाएंगे अब ग्राफ माइनस इनफाइनाइट प्लस आ जाएगा 5 बटा 9 यहाँ पे लिख लेंगे वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए 5 बटा 9 के साथ ओपन सर्कल की डार्क सर्कल ना। अब x ग्रेटर देन की लेफ्ट साइड तो राइट साइड की लेफ्ट साइड वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक? 5 बटा 9 से 5 बटा 9 के साथ छोटा की बड़ा इनफाइनाइट के साथ यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? आपके एग्जाम में सवाल रहेगा ना बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। हम सवाल दिखाएंगे हमें बच्चों दिखाएंगे लेकिन अभी पूरा कहानी एग्जाम में सिर्फ नहीं रहेगा बाकी जो बताएंगे खाली एक्स्ट्रा कंसेप्ट जाएगा सिर्फ। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? और ईमानदारी से बताइए कितने लोग का चारों सही है और ईमानदारी से कितने लोग का एक गलती है? गलती नहीं आधा बनाता है। आप बताइए ये सब बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी कहीं कोई दुख सुख नहीं ना? लिखेंगे सबको लिखने खुद में लिखा है सवाल खुद में सवाल लिखा यहाँ देखिए बनाया। रुकिए भाई अरे कुछ लोग को लिखने तो दीजिए पहले आपको बना ले भले बैठिए भले। तो कल हम लोग तो कहानी जो सीखे थे सिंपल से कहानी सीखे थे कि लीनियर इनइक्वेशन रैखिक असंगत था उसको सोल्व कर सीखे है ना सिंगल सिंगल। आप ध्यान से देखिएगा पहले कुछ कुछ जड़बूटी कुछ कंसेप्ट है देखिए क्या लिखा हुआ जी? एंड का तो एंड का क्या होता है? एंड का क्या होता है? क्या होता है?
और ना Yes, sir. यहाँ क्या और हो जाएगा बताइए तो, मैथ में क्या हो जाएगा? हैं? ध्यान सुनिए प्लीज, उसको नहीं लगा है, अभी रिकॉर्ड करेगा वो, लेकिन कम करेगा, नहीं करेगा वो, करता है दोनों लिखा। ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग में क्या करते हैं, मीनिंग ऑफ एंड मतलब समझते हैं कि एंड का अर्थ हो गया कि एक और हो गया, तो हिंदी में लिखते थे जैसे कि राम और श्याम, है कि नहीं है ना, खाने में ये भी लाओ और वो भी लाओ और वो भी लाओ, है कि नहीं है, गुपचुप खा लिए तो एक्स्ट्रा में मुझे पापड़ी भी दो, है कि नहीं है, वो भी जाना जरूरी है ना। तो सेम चीज यहाँ पर क्या इस मैथ वही इसका अर्थ है? नहीं, मैथ में इसका एक अलग अर्थ होता है, एंड का अलग अर्थ होता है। ध्यान रखिएगा, एंड मतलब क्या होता है, मैथ में एंड का अर्थ हो जाता है कॉमन। क्या होता है? ध्यान सुनिए पहले, मैथ में एंड का क्या होता है? जैसे ध्यान से देखिएगा, इसका अर्थ नहीं है, सवाल बात समझ अपने आप आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, x is greater than 2 and x is less equal to 5। जरा ध्यान से देखिएगा पहले, x is greater than 2 and x is less equal to 5। ध्यान सुनिए पहले, x is greater than 2, x 2 से क्या है? x 2 से क्या है? एंड x is less equal to 5, x 5 और 5 से क्या है? इन है, x का मान 2 से बड़ा और 5 से छोटा, इन है, इसी का मान निकलना है। तब ध्यान से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसका भी ग्राफ निकालते हैं, इसका भी ग्राफ, अलग अलग ग्राफ नहीं बना, दोनों का एक ही बनाएंगे। ध्यान से कैसे, माइनस इनफाइनाइट प्लस, एक्स का कैगो मान आया है, कैगो, कौन कौन, दो और पहले तो छोटा भाग में बड़ा जी, यहाँ 5 होगी 2 होगा, यहाँ क्या होगा, तो दिक्कत यहाँ तक। अब इसका पहले ग्राफ बनाते हैं, x is greater than 2, x 2 से क्या है? ग्राफ बना, ध्यान से देखिएगा पहले, क्या यहाँ पे इक्वल टू है? ओपन की डाल क्या रहेगा? और x ग्रेटर देन की x लेस देन? ग्रेटर देन तो राइट साइड की लेफ्ट साइड, यहाँ से राइट साइड, कोई दिक्कत यहाँ तक लग गया? इसको देखिए ना, x is greater than 2, x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा इधर ना मिलेगा जी, छोटा ना मिलेगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिएगा 5 पे है, इक्वल टू है कि नहीं है? ओपन की डाल हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, x लेस देन है कि x ग्रेटर है? क्या है? लेस देन है तो लेफ्ट साइड राइट साइड, 5x इज लेस देन 5 मतलब 5 के बराबर है तो 5 से छोटा, 5 से छोटा इधर नहीं मिलेगा जी, इधर मिलेगा, लेफ्ट तरफ इधर एक नहीं आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अच्छा पूरा बताइए, यह पूरा जो नंबर लाइन है कितने भाग में बटा हुआ है? सबका ठीक है ना? पूरा नंबर लाइन कितने भाग में बटा हुआ है? देखिएगा, पहला बटा माइनस इनफाइनाइट से 2 है कि नहीं है, दूसरा 2 से, 5 से, पूरा नंबर लाइन को कई को भाई में बटा गया है, कहाँ से कहाँ तक? माइनस अब जरा ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ यहाँ सुना लिए, इसके ग्राफ यहाँ से बना लिए, अब लेकिन बीच में क्या है? एंड मतलब क्या होता है? कौन सा ऐसा भाग है जेकरा में दोनों ग्राफ शामिल है? बताइए, ध्यान से इस भाग में देखिए, तो इस भाग में सिर्फ माइनस इनफाइनाइट से 2 में सिर्फ यही रन है जी, ये तो नहीं ना है। इस भाग में जब देखेंगे तो सिर्फ यही रन है, ये तो नहीं ना है, मतलब इसमें सिंगल है, इसमें क्या है? सिंगल। लेकिन इसमें देखिए तो ये वाला भी है और ये दोनों है कि नहीं है, तो दोनों में कॉमन कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? 2 से, तब इसका मान हो जाएगा x बिलोंग टू 2 से 5, 2 से 5। अब बताइए, ब्रैकेट लगाना है ना, ध्यान से 2 में यहाँ ओपन सर्किट डाल सकते क्या है? छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, और 5 में देखिए यहाँ पे है डार्क, डार्क कैसे करेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ऐसे भी देखिए ना, यहाँ समझिएगा, x इज ग्रेटर देन 2, x का मान 2 से बड़ा एंड x इज लेस इक्वल टू 5, 5 से छोटा या 5 के बराबर, मतलब 2 से बड़ा और 5 से छोटा, ये रहेगा, मतलब 2 3 4 5।
2 से 5 गया कि नहीं गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे फिर ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू -1। दोनों जगह क्या x का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो सोल्व नहीं करना है, नहीं दिया रहेगा तो सोल्व करके पहले x का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब जरा ध्यान से आराम से ग्राफ बनाते हैं, माइनस इनफाइनाइट एगो में x का मान कितना है? एगो में तो छोटा कौन है? कौन है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? वैसे यहाँ सर एक पहले 2 आया तो 2 यहाँ हो जाएगा और माइनस, कहानी गलती, पहले बड़ा बायो तो कभी भी नहीं होता है, नंबर लाइन में लिख रहे हैं तो पहले क्या होगा? छोटा, और बाद में क्या बनेगा? आगे पीछे कहीं से कोई माने मतलब, समझ गए? अब ग्राफ बनाते हैं, इसका बनाते हैं x ग्रेटर देन 2, इसको पढ़िए बार, सब लोग पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 2, x 2 से क्या है? यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं है? 2 में ओपन सर्कल की डार्क सर्कल क्या रहेगा? ओपन सर्कल हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन x लेस देन, x 2 से बड़ा जी, अब है तो राइट की तरफ लेफ्ट चला जाएगा। वो दिक्कत यहाँ तक 2 से बड़ा, लेकिन 2 से बड़ा कहाँ पे बोला? बोला है 2 से बड़ा 3 4 5 100 1 लाख 1 करोड़ 1 खरब अनंत तक, तो 2 से अनंत तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे ध्यान सके, इसको देखिएगा, x इज ग्रेटर इक्वल टू, x इज ग्रेटर इक्वल टू, x का मान -1 के बराबर या -1 से बड़ा, बड़ा ना जी? -1 या -1 से बड़ा, -1 0 1 2 3 4 5 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ जाएगा ना, मतलब -1 से बड़ा होगा। ये बताइए -1 में क्या इक्वल टू का साइन है कि नहीं है? ओपन की डार्क, डार्क हो जाएगा। और ये ग्रेटर देन की लेस देन क्या है? तो राइट साइड की लेफ्ट साइड राइट चला जाएगा। वो दिक्कत है तक पूरा नंबर लाइन जो क्या भाग में था? क्या भाग में? -3 से -1 से और 2 से। वो दिक्कत है तक। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या करता है। कॉमन भाग देखिए, एकरा में टाइम कोई है जी नहीं ना? एकरा में -1 से है कि नहीं है? एकरा में 2 से, तो कॉमन कहाँ से? 2 से -1 से इनफाइनाइट। मान लेते हैं कि जैसे आप लोग क्या करते हैं घर में, है कि नहीं है? कोई घर है चैनपुर, ठीक है, दोस्त के फोन किया क्लास चलना है, कहाँ क्लास चलना है, तो क्या दोस्त आता है शाहपुर, तो चैनपुर से आया शाहपुर, अकेला आया, ठीक है, तो आप शाहपुर में का दोस्त हो गया और दोनों मिलकर तब एटूरीड आया। तो बताइए आप लोग दोनों साथी कहाँ से आया है? हमको जाना यहाँ से रांची, हम यहाँ से रांची गए, दोस्त को फोन किए उछाल आते हैं, है नहीं है? हम दोनों के रांची, तो हम लोग कॉमन साथी कहाँ से गए? ई -1 से जा रहा है इनफाइनाइट, अभी कहाँ जा रहा है? 2 से। दोनों साथी कहाँ से गए? आ जाएगा सर, कॉमन लोग यही ना बना जी। वो दिक्कत यहाँ तक आप समझ गए ना? x बिलोंग टू 2 से इनफाइनाइट। अब बताइए 2 में यहाँ कौन सा होगा? ओपन सर्कल है ना, तो छोटा ब्रैकेट की बड़ा ब्रैकेट, और इनफाइनाइट में बताए थे इनफाइनाइट और माइनस तो माइनस सब का जी एकदम इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? क्लियर यहाँ तक है? ध्यान से पहले कोई बात नहीं, ध्यान से इनको सोल्व करना है। 2x + 1 ग्रेटर देन 3 एंड 2x - 1 लेस देन 10 दिया हुआ है। क्या दोनों में x का मान दिया हुआ हम लोग को? यहाँ पर देखिए x का मान सोल्व कर दिया हुआ था,
लेकिन वहाँ पे x का मान हम लोग मालूम नहीं है। तो पहला काम x का मान निकालना, सिंपल था, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। हम आराम से सोल्व करेंगे। पहली प्लस है कि नहीं है, वहाँ क्या देगा, यहाँ क्या बचेगा, अब एंड जस्ट का वो दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ जस्ट का माइनस रखेगा प्लस, वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब जा ध्यान से 3 में से 1 जाएगा एंड वो दिक्कत यहाँ तक। अब x 2 गुना से कहा जाएगा, x बराबर 2/2 11/2 तो ये या 5 उससे कहीं कोई दिक्कत इन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x किससे बड़ा है, किससे बड़ा, अब किससे छोटा, ग्राफ बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले ग्राफ बना है माइनस इनफाइनाइट, अब एक 1 है 11/2 है, बताइए छोटा कौन बड़ा कौन, 11/2 मतलब 5.5, तो 1 से बड़ा ही ना है जी, मतलब पहले यहाँ क्या देगा 1 और यहाँ क्या देगा, वो दिक्कत यहाँ तक। अब 1/1 ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से क्या है, ये बताइए 1 यहाँ है ना, क्या यहाँ पे इक्वल टू है, ओपन की डाल ओपन आ जाएगा। अब बताइए ग्रेटर है ना, राइट साइड की लेफ्ट साइड, यहाँ से बिल्कुल राइट चला गया, वो दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 11/2 यहाँ पे इक्वल टू नहीं ना है, क्या आ जाएगा ओपन, और x लेस देन है कि ग्रेटर देन है, तो राइट साइड की लेफ्ट साइड, वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए कॉमन भाग कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब 1 के साथ कौन सा ब्रैकेट, इसके साथ भी क्लियर यहाँ तक। तो एंड का समझ गए, एंड मतलब अब आइए ध्यान रखिएगा। अब ये 4 सवाल है, आप लोग बना लिए हैं, बस सबको मैच करना, मिलाना है किनका से किनका गलत। ध्यान रखिएगा, x का मान यहाँ भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है, इसको पढ़िए तो x इज लेस देन इक्वल टू, x का मान -5 या -5 से ठीक है जी, और x इज लेस इक्वल टू 1, x का मान 1 के बराबर 1 से ठीक है। आराम से ग्राफ बनाते ध्यान से देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट प्लस, यहाँ आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा। एक जब ग्राफ बनाएंगे, एक साथ इक्वल टू का साइन है कि नहीं है, ओपन की डार्क हो जाएगा ना। अब x लेस देन की x ग्रेटर देन, लेस देन है ना, तो लेफ्ट साइड की राइट साइड, वो दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ देखिएगा 1 के साथ इक्वल टू है कि नहीं है, इक्वल टू है, तो डार्क हो जाएगा। अब लेस देन की ग्रेटर देन क्या है, तो लेफ्ट साइड की राइट साइड, मतलब यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट, वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए आप लोग कौन सा ऐसा भाग है जेकरा में दोनों ग्राफ आया हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से x का मान आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -5, माइनस इनफाइनाइट से -5, इसके साथ छोटा और -5 के साथ यहाँ डार्क ना है, एक रात सोल्व करना है। सिंपल से कहानी क्या था, x वाला एक तरफ ना, x वाला एक तरफ, x का मान नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे 2x प्लस से माइनस 1, वो दिक्कत यहाँ तक, बीच में एंड हो जाएगा, वो दिक्कत यहाँ तक, प्लस से माइनस 2x में से एक जगह आ जाएगा x ग्रेटर माइनस -6 एंड 3 में से जाएगा 2, x ग्रेटर -6 एंड आ जाएगा। आराम से ग्राफ बनाते जा, ध्यान से देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट प्लस, पहले तो -6 बाद में, ध्यान से देखिएगा क्या यहाँ पे इक्वल टू है, नहीं ना है, तो ओपन की डाल, x ग्रेटर देन की x लेस देन क्या है, राइट साइड की लेफ्ट साइड,
राइट साइड, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ दिखा 1, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ओपन एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन, तो राइट साइड की लेफ्ट साइड, तो कॉमन कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 के साथ ओपन है मतलब छोटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ लीजिएगा, सोल्व करेंगे सबसे पहले, तब पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जी, 2 जगह 5 गुना और 2 गुना 4 और 3 एकम, और यहाँ माइनस में करेगा प्लस, बीच में एंड हो जाएगा, x + 1 ले 5 जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक? आ जाएगा 10x माइनस 7 आएगा तो +4 और 4 और 3 7, एक ही बार जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ आ जाएगा एंड x इज लेस देन 15 माइनस 1, मतलब 14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब 10 गुना से कहाँ जाएगा, भागा में, x ग्रेटर देन 7/10 एंड x इज लेस देन, कोई दिक्कत यहाँ तक? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा पहले, माइनस इनफाइनाइट प्लस 7/10, क्या ये 14 से कम है कि बड़ा है? बड़ा है ना जी, तो मतलब यहाँ आ गया मतलब कि 7 और यहाँ आ गया 14, कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा नीचे लिखे ना, x ग्रेटर देन 2, हो गया। इसका लिखिएगा ध्यान से, क्या यहाँ पे इक्वल टू है? क्या रहेगा? ओपन रहेगा। अब देखिए ग्रेटर देन कि लेस देन, चला जाएगा। यहाँ देखिए तो 14 है ना, यहाँ पे रहेंगे इक्वल टू है, ओपन ग्रेटर देन कि लेस देन, लेफ्ट की राइट, वो दिक्कत यहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक कॉमन है? x बिलोंग टू 7/10 से लेकर इसके साथ भी छोटे, इसके साथ भी, वो दिक्कत यहाँ तक? एकड़ में x का मान दिया हुआ है, x का मान यहाँ कितना है और वहाँ कितना है? माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे और 2 यहाँ पे, वो दिक्कत यहाँ तक? इसका देखें तो x ग्रेटर देन 2 में बताइए ओपन की डार्क ग्रेटर है ना, तो राइट की लेफ्ट, वो दिक्कत यहाँ तक? उसका देखिए इक्वल टू है यहाँ पे नहीं ना, ओपन की डार्क ओपन और ये ग्रेटर की लेस है, तो लेफ्ट की राइट, दोनों में कहीं कुछ कॉमन है? एक वो पूरे भाग रहा है, वो पश्चिम में भाग रहा है, कुछ कॉमन है जी? नहीं ना, निकाल लिखेंगे देयरफॉर नो सॉल्यूशन। कितने लोग का चारों सही है? कितने लोग का ये गलती है? 2 गलती, कितने लोग चारों गलती है जी? अब ध्यान सीखिएगा, अब जो टॉपिक का नाम है वो मीनिंग ऑफ और मतलब होता है यहाँ पर यूनियन, यूनियन जिसको बोलते हैं यू। अब समझे यूनियन होता क्या? एक बात बताते हैं, यूनियन मतलब होता है संघ। संघ कैसे बनता है जी? सबको मिला देना, सबको मिला देना। जैसे मान लीजिए एक घर में 3 गो बेटा है, बात नहीं करेंगे, एगो घर में बेटा जी, एगो खुद बाप हो गया ना, चारों कमाने वाला, ठीक है। मान लीजिए उसके पिताजी कमा रहे थे 20,000 रुपए, ठीक है, और एक गो बेटे को पिताजी कमा किधर है 20,000, समझे ना। और उसके एक बेटा कमा रहा है 10,000, एक बेटा है जो अच्छा खासा नौकरी वो 50,000 कमा रहा है, एक कमा रहा है 20,000। बताइए, तो ये पार्ट तो पर्सन का चीज हो गया, ये हो गया 20,000 उनके पिताजी का, एक बेटे का 10,000, एक का 50,000, एक का 20,000। लेकिन अगर बोलेंगे कि ये तो पर पर्सन का, लेकिन पूरे घर का कमीनी कितना हुआ? कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे, जोड़ने में सबको मिला देंगे, तब क्या बना है? यूनियन बना कि नहीं बना? हम लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि 2 दोस्त हम लोग, मान सिंपल सा कहानी है, घर देखते हैं तो कहते हैं कि ये भी मेरा घर है, वो मेरा घर है, ये हमारे खेत है, वो हमारे खेत है, मतलब सबको मिलाना पड़ता, सबको मिलाना। ऐसे नहीं, यूनियन मतलब संघ, यूनियन क्या होता है? संघ, संघ मतलब सबको मिलाकर। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेना है, यहाँ पे सबको मिलाना है, चाहे कॉमन मिले चाहे कॉमन ना मिले, सबको मिला देना, सबको काउंट करना है। जो 1 रुपया कमाएगा ओकरो मानना है, और जो 1 लाख कमाएगा ओकरो मानना है, दोनों को मानना है, समझ गए ना। जैसे ध्यान से देखिएगा पहले, इसका कैसे बनेगा, यूनियन कैसे बनेगा, और यूनियन को हम लोग यू से दिखाते कंबाइन करने के लिए, समझ गए।
जैसे कि मान लीजिए आपका घर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ घर नहीं, यहाँ पे घर है, तो आप बोलिए कि इहो हमारा घर, इहो हमारा घर है कि नहीं है? तो इस घर का यूनियन हो जाएगा इस घर के साथ, ये दोनों घर हमारे है कि नहीं है? ऐसे कह सकते हैं। बीच में होगा या रास्ता होगा, कुछ भी होगा, तो ध्यान से लिखिएगा। x is greater than 2 and x is less than -1। ध्यान सुनिए पहले। x is greater than 2 और x is less than -1। ध्यान से लिखिएगा पहले। x 2 से क्या है और -1 से इन है, लेकिन और लगा क्या लगा हुआ है? यार बोला क्या है? या तो x 2 से बड़ा होना चाहिए या तो x -1 से। एक कंडीशन कैसे पढ़े उसको हिंदी में? इंग्लिश में कहता है x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -1। x 2 से बड़ा या x का मान -1 से छोटा। तब कैसे करेंगे? इसको बनाने का दो तरीका है। आप अलग अलग ग्राफ में बनाइए या एक ही ग्राफ में बनाइए, दोनों से बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम आगे चलेंगे तो वहाँ पे अलग अलग ग्राफ का ज्यादा यूज होगा। हम दोनों तरीके बता देते हैं, आगे जहाँ जैसा होगा वैसा यूज करेंगे। समझ गए? सबसे बेस्ट अगर और रहेगा तो हमेशा दोनों का अलग अलग बनेगा, जब नहीं अलग अलग जल्दी बनेगा। ध्यान से लिखा, इसका यहाँ ग्राफ बनाते हैं, बीच में और रहेगा और इसका यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको जब बनाते हैं तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ x का मान कितना है? कितना है? 2 ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं है? नहीं है ना? ओपन की डाल हो जाएगा ओपन, और x ग्रेटर देन x लेस देन 2 से बड़ा ना, राइट की लेफ्ट, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इसका ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ बनाते हैं माइनस इनफाइनाइट माइनस आगे यहाँ तक। अब बताइए क्या -1 के साथ इक्वल टू है यहाँ पे? नहीं ना है। ओपन की डाल ओपन और लेस देन की कितना है? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? दोनों का बना लिए। अगर हम एक और इंटरवल लिखेंगे x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक? 2 से 2 के साथ छोटा लेकिन के बड़ा लेके छोटा ही क्यों होगा? क्या है ना? और इनफाइनाइट के साथ वो दिक्कत यहाँ तक। और एक जब बनाएंगे तब बनेंगे माइनस इनफाइनाइट से वो दिक्कत यहाँ तक। इसका भी इंटरवल लिख ले, इसका भी, लेकिन बीच में क्या है? क्या है? और मतलब मुझे ना आराम से कुछ नहीं करना, डिफिकल्ट करना है। क्या लगा देना है? हाँ तो कंबाइन में मिलाई ना दिए, ये दोनों साथ में काउंट करेंगे। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर, लेकिन आप ये ध्यान सुनिएगा। पहले हम जो बोले हैं कि आंसर जो होता है हमेशा इंटरवल जो लिखाता है वो छोटा से बड़ा, छोटा से एक में ही बड़ा है कि छोटा है? ये क्या है? इन दोनों के कंपेरिजन में ये क्या है? अभी क्या है? तो इसको A को B में मिला या B को अथवा तब बराबर रहता है जी। तो एक हम आगे अभी हम पीछे कह सकते कि नहीं कह सकते? क्लास समझिए, क्लास 11 में चैप्टर पढ़ना है सेट, जहाँ पर हम लोग यूनियन सीखेंगे। A यूनियन B और B यूनियन A दोनों बराबर है। A को B मिलाइए या B को A मिलाइए, मिलते के जो नजर आ रहा है जी। आप लोग क्या करते हैं? सिंपल से कहानी क्या होता है, आप लोग अभी भूख लगा होगा, घरे जाइएगा, घरे जाकर जब खाना खाइएगा आप लोग हैं तो चावल दाल सब्जी सब एक ही में है कि नहीं? एक घरे चलता था, दाल अलग सब्जी अलग चावल अलग, लेकिन अभी जाइएगा अगर अपने से करना होगा आप थोड़ा ज्यादा बर्तन हो जाएगा, फिर हमें ना धोना रहेगा, है कि नहीं है? ऐसा रहता ही नहीं रहता। तो वही सेम चीज है। मतलब सर आखिर में यहाँ मिलाइए या पेट के अंदर मिलेगा, मिलना तो उसी को है। ध्यान से एक हम क्या पहले ऐसे करते हैं माइनस इनफाइनाइट से -1 और बीच में क्या लगेंगे यूनियन 2 से लेकर कोई दिक्कत जाकर समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? डेली लाइफ के एग्जाम्पल से वही समझ में आता है, समझ ना? अब इसी को अगर हम चाहेंगे तो दूसरा मेथड से एक ही ग्राफ से बना सकते हैं, समझ गए? वो कैसे जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब सेकेंड में
जैसे x इज ग्रेटर देन 2, बीच में क्या हो जाएगा, x इज लेसर माइनस, एक ही ग्राफ बना दिए, माइनस इनफाइनाइट, वो दिक्कत यहाँ तक। 2 और माइनस लिखा है ना, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, वो दिक्कत यहाँ तक। इसका बना रहे हैं 2 में क्या इक्वल टू है, नहीं ना, ओपन की डॉट क्या रहेगा, और x ग्रेटर देन के x लेस देन क्या है, तो बड़ा ना होगा जी, तो राइट की लेफ्ट, वो दिक्कत यहाँ तक, क्लियर तक है। अब इसको देखिएगा, x इज लेस देन माइनस, माइनस 1 के साथ इक्वल टू नहीं है, तो ओपन की डॉट, अब ये लेस देन की ग्रेटर देन क्या है, तो लेफ्ट की राइट, वो दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए कहने का अर्थ है, आपका जो है, आप कमाकर एक जमीन माइनस इनफाइनाइट से माइनस, आपका कब्जा यहाँ तक है, ठीक ना, और आपके भाई का कब्जा यहाँ से कर यहाँ तक, तो दोनों को मिला ये कब्जे कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से और 2 से लेकर, फिर कहेंगे तब कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, बीच में 2 से, वो दिक्कत है तक। अब कहेगा सर इतना आसान है, लेकिन ये अभी आसान है, समझ गए, आगे चलेंगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, ऐसे बनाइए या ऐसे नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बता दिए ना। एक सवाल, ये बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कहानी है साइन चेंज, कब कब साइन चेंज हो जाता है, ध्यान सुनिएगा। हम पहले टोटली समझा देते हैं, फिर उसी को आपको वर्ड में लिखवा देंगे, तो चलो भूलिएगा नहीं। टोटली अभी तक की जो बुक में है 4 से 5 तरीका में साइन चेंज होता है, जरा ध्यान से कैसे करते हैं। अभी देखे थे हम लोग इक्वेशन में कि प्लस से माइनस जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से प्लस जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, गुना से भागा में, भागा से गुना में, तब देखना पड़ता है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। जैसे ध्यान रखिएगा, 2x ग्रेटर देन 6 था कि नहीं था, तो 2 गुना से कहा जाएगा भागा, तो x ग्रेटर देन 6 बटा ये बनेगा नहीं बनेगा, तो 2 गुना से कहा आया भागा, आया कि नहीं आया, तो 2 पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर ऐसा था -2x ग्रेटर देन 6 है कि नहीं है, अब -2 x का मान निकलना है, तो -2 गुना से कहा जाएगा भागा, मतलब x और 6 बटा -2। अब ये गुना से भागा में आया है, लेकिन पॉजिटिव नंबर के नेगेटिव नंबर है, तो अब साइन का जाएगा, इस सब का होगा लीनियर इन इक्वेशन का रैखिक और सममित, ग्रेटर देन है तो और ग्रेटर इक्वल टू तो ये ग्रेटर देन है कि नहीं है, क्या बन जाएगा, वो दिक्कत है तक समझ गए, ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो ग्रेटर इक्वल टू है तो लेस इक्वल टू तो वो दिक्कत है तक। अब 2 ये कम 2 तिहाई 6, अब बन जाएगा x लेस देन माइनस, वो दिक्कत यहाँ तक। तो पहला कंडीशन, जब नेगेटिव नंबर गुना से कहा जाएगा भागा, जब नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या गुना से कहा जाएगा भागा, तब रैखिक असमीकरण का साइन क्या आता है चेंज, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर x y -2 लिखा हुआ यहाँ तक, अब बताइए हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ -2 क्या में है, क्या में है, वहां कहा जाएगा ना, आराम से x गुना में -2 इंटू चला गया। लेकिन ये बताइए नेगेटिव नंबर भागा से कहा गया गुना में, तब भी साइन क्या देगा, मतलब ग्रेटर है तो मतलब यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है, नेगेटिव नंबर गुना से भागा में जाएगा तभी साइन चेंज, नेगेटिव नंबर भागा से गुना में जाएगा तभी साइन चेंज, तो हो गया कंडीशन। अब आते तीसरा कंडीशन, अगर मान लेते हैं
x इज लेस इक्वल टू -2 है कि नहीं है। अगर हम दोनों तरफ सेम संख्या से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव से गुना करेंगे, 2 से यहाँ करेंगे 2 से यहाँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहानी हो जाएगा कि हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई -2, किससे गुना करें -2, यहाँ से भी -2 इंटू एस और -2 इंटू -2, कोई दिक्कत यहाँ तक। जब -2 से गुना करेंगे तब साइन क्या आ जाएगा। हम जिस संख्या से गुना करें वह पॉजिटिव कि नेगेटिव है, क्या है, तब साइन क्या आ जाएगा, मतलब लेस इक्वल टू है तो क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आ जाएगा -2s ग्रेटर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, एक सोल्व करेंगे वो अपने आप आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, -2 गुना है कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा और 4 बटा -2 गुना से भागा में गया तो कौन सा नंबर है, माइनस में ना, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन चेंज हुआ कि नहीं होगा, होगा ना, ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा 2 एकम 2 दूना 1 लेस इक्वल टू बना कि नहीं बना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तीसरा कंडीशन, उसी प्रकार से चौथा कंडीशन जांच करेंगे। हम सब लिखवाएंगे, पहले समझा रहे हैं, पहले मेरा फोकस था समझाने पर, इतना को समझा रहे तो याद हो जाएगा। अब जाते हैं चौथा कंडीशन, अगर मान लीजिए x यहाँ पर ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, हम डिवाइड लगा रहे हैं 2 से, डिवाइड बाई करेंगे, डिवाइड बाई किसे करेंगे 2 से, x/2 और 2/2, तो जिस 2 से भाग लगा है एक पॉजिटिव नंबर कि नेगेटिव नंबर है, और साइन चेंज जस्ट का। लेकिन अगर हम बोलेंगे -2 से करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ भी -2, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। 4 कंडीशन, नेगेटिव नंबर गुना से भागा तब साइन चेंज, नेगेटिव नंबर भागा से गुना तब साइन चेंज, नेगेटिव नंबर से गुना करेंगे दोनों तरफ तब साइन चेंज, नेगेटिव नंबर से भागा करेंगे दोनों तभी साइन चेंज। एक कंडीशन और होता है, जरा ध्यान से कैसे, ये बताइए, सबसे बचपन में आप लोग सीखे थे 5 और 2 में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, 5 ग्रेटर देन 2 कह सकते हैं, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है। अब 5 को क्या 5/1 और 2 को क्या 2/1 कह सकते कि नहीं कह सकते, तो अभी 5 बड़ा है 2 क्या है छोटा। अब एक वर्ड सुने होंगे आपको व्युत्क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब पलटने पर अपन भाषा में बोले तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी रेसिप्रोकल करने पर व्युत्क्रम करने पर, है कि नहीं है। जब रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करेंगे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तब ध्यान रखिएगा कि 5/1 है तो 1/5 और 2/1 है तो 1/2। अब रह गया बात, क्या साइन यही रहेगा कि साइन चेंज, इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। 1/5 मतलब 5 से भागेंगे 1 को 0.2 आ जाएगा, और 2 से भागेंगे 1 को तो 0.5। अब बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 5वां कंडीशन, जब संख्याओं का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम करते हैं तो रैखिक असममित साइन क्या आ जाएगा, यानी जब पलटेंगे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ग्रेटर देन से लेस देन और लेस देन से ग्रेटर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, समझ गए 5 कंडीशन। अब इसी को ठेठ भाषा में, जड़ी बूटी के भाषा में जड़ी बूटी डैश देकर लिखिए। एकरा में ना हिंदी में ना इंग्लिश में लिखवाएंगे, इंग्लिश में शुद्ध हिंदी और समझ में आएगा, शुद्ध इंग्लिश और समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। अरे हम लोग भी जो बोलते हैं वही शुद्ध हिंदी बोलते हैं, शुद्ध इंग्लिश बोलते हैं, एकरा में इंग्लिश इंग्लिश सब मिक्स रहता नहीं रहता है, बस उसी को बोलते हैं इंग्लिश। मकसद है समझना, नहीं हम लिखने के लिए लिखवा सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन समझिएगा पहले, आप बिल्कुल समझिएगा। देखिए वर्ड में लिखना है, हम लिख नहीं रहे, अब लिखेगा। ध्यान से पहला पॉइंट, जब नेगेटिव नंबर से, देखिए जब नेगेटिव नंबर लिखिए, जब नेगेटिव नंबर गुना से भागा में जाएगा जब नेगेटिव नंबर गुना से भागा में जाएगा, देखिए जब नेगेटिव नंबर गुना से भागा में जाएगा
तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाएगा। तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाएगा। साइन को लिख लीजिएगा, ए साइन जी, और साइन को हिंदी में कहते हैं चेंज। तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाएगा। वो दिक्कत ध्यान तक ध्यान सुनिए पहले। जब नेगेटिव नंबर गुना से भागा में जाएगा, जब नेगेटिव नंबर गुना से भागा में जाएगा तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत ध्यान तक वाला पॉइंट लिख लीजिए। और दूसरा पॉइंट में जहाँ गुना से भागा लिखे है ना, वहां भागा से गुना, मतलब जब नेगेटिव नंबर, सेकेंड पॉइंट लिखिए, जब नेगेटिव नंबर भागा से गुना में जाएगा जब नेगेटिव नंबर भागा से गुना में जाएगा तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाएगा। जब नेगेटिव नंबर भागा से गुना में जाएगा तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाएगा। लिख लिए, 2 पॉइंट सब लोग लिख लिए है कि नहीं है। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए। जब नेगेटिव नंबर से, हाँ, जब नेगेटिव नंबर से, थर्ड पॉइंट, जब नेगेटिव नंबर से लिख लिया तक रैखिक असमीकरण के जब नेगेटिव नंबर से, ठीक है, रैखिक असमीकरण के दोनों तरफ एक बार फिर ध्यान सुन लीजिएगा। जब नेगेटिव नंबर से रैखिक असमीकरण के दोनों तरफ गुना या भाग किया जाए, दोनों इसमें कंबाइन कर दिए ना, गुना या भाग किया जाए, गुना या भाग किया जाए तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाता है। तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाता है। अगर फिर से लीजिएगा ना, जब नेगेटिव नंबर से रैखिक असमीकरण के दोनों तरफ गुना या भाग किया जाए तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाता है। एक में गुना वाला भी आ गया और भाग, तो दोनों कमाने कर दिए। अब एक लास्ट पॉइंट पे, देख लिए लास्ट पॉइंट 4 नंबर ना, 4 वर्ड ध्यान से लिखिएगा पहले। जब संख्याओं को जब संख्याओं का रेसिप्रोकल, या इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, जब संख्याओं का रेसिप्रोकल या हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रम करते हैं तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाता है। और यहां तक जब संख्याओं का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करते हैं तो रैखिक असमीकरण का साइन चेंज हो जाता। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत? तब 5 याद हो गया? बताइए पहला क्या लिखे हैं? 4 में एगो जोड़ दिए हैं। बताइए पहला क्या कहता है? जब नेगेटिव नंबर गुना से तब साइन क्या आ जाएगा? साइन क्या आ जाएगा? और नेगेटिव नंबर भागा से तब साइन क्या आ जाएगा? गुना से भागा से साइन क्या आ जाएगा? और नेगेटिव नंबर से जब दोनों तरफ क्या करेंगे? गुना,
तभी साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर से मतलब भाग करेंगे तभी साइन क्या आ जाएगा, और जब संख्या को पलटेंगे तभी क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब पॉजिटिव से दिक्कत नहीं, पॉजिटिव मतलब जो आपके लिए बात है, तो जो करा सही कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव बात करेगा आपके खिलाफ बात करेगा होगा तुरंत दिक्कत रहता है। घरे में से आपको लेना मोबाइल फोन, आपके भैया को नहीं लेना है, तुरंत गुस्सा के कहाँ लेंगे, है कि नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि पहले हमको पॉजिटिव से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव से दिक्कत है, तो सब लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब समझ में आया, याद हुआ कि नहीं याद हुआ कि घरे के रखना पड़ेगा। अब इसी को हम लोग एज एग्जाम्पल समझते हैं। अब आप लोग हर एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, हर एक एग्जाम्पल जरा ध्यान से रखिएगा, लेकिन प्लस वाला भी क्या है माइनस, ध्यान से कैसे मान लेते हैं यहाँ पर -2x + 5 ग्रेटर इक्वल टू x + 2 दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चाहे कहीं प्लस का चाहे कहीं माइनस, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा पहले करना क्या चीज है, x का मान निकालना है, तो x वाला 1, अब बिना x वाला 1। पहला चीज काम करेंगे, अगर हमको 1 से अधिक x दिया हुआ है या 1 से अधिक बिना x वाला है, तो पहला काम क्या करेंगे, x वाला एक तरफ बिना x वाला, ध्यान से तो यहाँ ही प्लस में कहा जाएगा, यहाँ प्लस में कहा जाएगा, मतलब -2x, तो प्लस से माइनस में आएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है जी, प्लस से माइनस में आएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बेटा जाए तो ग्रेटर और यहाँ 2 और प्लस आ जाएगा माइनस, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, अरे यहाँ से यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, -2x और माइनस कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ग्रेटर देन 2 में से 5 है, कितना बचेगा, कितना बचेगा, वो दिक्कत है तक। अब यहाँ सबको x का मान निकालना है, तो -3 गुना में कि भागा में, यहाँ कहाँ जाएगा, तो अब यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा, गुना से कहाँ जाएगा, भागा, -3 बटा, लेकिन बताइए कि -3 है, 3 नंबर है, तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अब अगर लेस देन तो तब क्या बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x लेस देन 1 आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब आराम माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 तो आ गया, क्या यहाँ से ग्राफ बनेंगे, इक्वल टू यहाँ पे है नहीं ना, तो ओपन की डाल क्या रहेगा, अब x लेस देन की x ग्रेटर देन, एक साइड की राइट साइड, वो दिक्कत यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से, मतलब x बिलो टू -∞ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जरा ध्यान से रखिएगा, बात नहीं करेंगे, ध्यान से पहले सोल्व करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ भागा से कहाँ जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 जाएगा, अब -3 गुना से जाएगा, तो ये नेगेटिव नंबर है, साइन क्या आ जाएगा, मतलब लेस इक्वल टू 2, -3 जगह x में कितना आ जाएगा, अब -3 जगह माइनस, तो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ माइनस में कहाँ जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस में कहाँ जाएगा, मतलब आ जाएगा 4x आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं, 4 और 3 7x ग्रेटर इक्वल टू 3 में से 2 जा कितना हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल टू 1/7, तो देखिए तो गुना से भागा में नहीं आया, अब गुना से भागा में जाएगा, अभी पॉजिटिव नंबर है तो साइन चेंज होगा नहीं ना। अब आते हैं यहाँ पर एक तरफ -∞ प्लस 1/7 आ गया, इक्वल टू है कि नहीं है, क्या रहेगा, ग्रेटर देन कि लेस देन, राइट साइड की लेफ्ट साइड, वो दिक्कत यहाँ तक, x का मान कहाँ से कहाँ तक, 1/7 से लेकर, अब बताइए 1/7 के साथ इनफाइनाइट के साथ, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, क्लियर है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दुख सुख।